अगर आपसे मैं पूछूं सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है तो सभी के मन में एक ही फंड सजेस्ट करेंगे, पराग फ्लेक्सी कैप फंड। और ये सही भी है यार, क्योंकि ये जो फंड है काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम इस फंड को पूरे बारीकी के साथ रिव्यू करके बताने वाले हैं कैसे लॉन्ग टर्म में आपका जो फाइनल कॉर्पस यहाँ पर जो बनेगा 5 करोड़ से लेकर लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 14 करोड़ तक जाने वाला है। तो सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो फंड का नाम है देख सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके करंट एनएवी की बात की जाए तो लगभग 70 रुपए का करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। रेटिंग इसकी 5 है और जो मिनिमम एसआईपी का अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 48,293 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब मैं इसे ऊपर कर देता हूं और होल्डिंग्स पर आते हैं डायरेक्ट। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो गिंट में आपका जो है लगभग 74% जो है यूज में लेने वाला है। और जो है लार्ज कैप का देखेंगे रेशियो तो 14% का देख सकते हैं। और मिड कैप सेक्टर में लगभग 10% का यहाँ पर यूज में आने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल कैप का रेशियो 0.72 का आपको स्मॉल कैप का रेशियो देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस पोर्टफोलियो में जो है इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए इसके रिटर्न्स पर आते हैं। तो देखिए इसके 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 37% का देखने को मिला है 1 साल में। जबकि इसके 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं 23% का इसका 3 साल का रिटर्न देखने को मिला है। और 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23% का लगभग 5 साल का रिटर्न देखा गया है। और ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो लगभग 20% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। तो एक हिसाब से देखेंगे तो काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए डायरेक्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। 65 अलग अलग स्टॉकों में आपका पैसा को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसके होल्डिंग्स के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो पहला देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरा देखेंगे तो आईटीसी लिमिटेड, चौथा देखेंगे तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, पांचवा एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इसी तरीके से बाकी के स्टॉक को भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो छठवां देखेंगे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सातवां कोल इंडिया लिमिटेड, आठवां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नौवां देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस। और यहाँ पर 10वां देखेंगे तो आईसीआई बैंक लिमिटेड में आपका पैसा जो है स्टॉक में यूज में लिया जाएगा। और चलिए बाकी फाइनली मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है लगभग यहाँ पर 5 करोड़ से लेकर अगर आप 14 करोड़ तक का प्रॉफिट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो लगभग आपको इस फंड में जो है 6,000 रुपए की मंथली एसआईपी करना होगा। अगर आप 6,000 रुपए का मंथली एसआईपी सिर्फ एक ही इस फंड में कर देते हैं तो ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता है। कैसे देगा उसको मैं यहाँ पर आपको अभी बताने वाला हूँ। तो एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगभग 20% का एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है। और यहाँ पर ड्यूरेशन देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का मैं आपको फाइनल कॉर्पस बताने वाला हूँ आपका यहाँ पर कितना बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया सब कुछ फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। ध्यान से देखें, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है तभी आपको सब कुछ A to Z जानकारी मिल पाएगी। तो इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। फाइनल अमाउंट डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितना एस्टिमेटेड आपका रिटर्न बन रहा है और फाइनल अमाउंट कितना बन रहा है, ये सब आपको नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा। तो देख सकते हैं 10 साल में इसका फाइनल अमाउंट देखेंगे लगभग 22 लाख का आपका जो है फाइनल अमाउंट 10 साल में आपको देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं फर्क आपको 10 साल से ही दिखना शुरू हो जा रहा है। और 15 साल में देखेंगे तो 68 लाख, तो 68,05,669 रुपए का आपको ये जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है 20 साल का फाइनल कॉर्पस की बात करें तो इसे आप मोटा मोटा मान सकते हैं 2 करोड़ का लगभग आपका फाइनल कॉर्पस बनते हुए आपको दिख रहा है। तो देखिए 1,89,68,776 रुपए को आपका जो ये फाइनल कॉर्पस ये दिखा रहा है। इससे ज्यादा भी बन सकता है या हो सकता है इससे भी कम बन सकता है। अब यहाँ पर चलिए 25 साल का मैं फाइनल कॉर्पस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,17,60,249 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 25 साल में। जबकि 30 साल में देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं 15 करोड़ का आपको जो ये फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है ये फंड। 14 करोड़ देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। 14 करोड़ 1,64,000
811 रुपए का आपको जो फाइनल कॉर्पस बनते हुए नजर आ रहा है। तो 30 साल में लगभग आप 15 करोड़, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस फंड से आप लगभग 15 करोड़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो यहाँ पर मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड रहता है, ऐसा तो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता, सब कुछ ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ही चलता है। अगर किस्मत अच्छी रही, मार्केट अच्छा खासा चलता है तो आपको ये अमाउंट जनरेट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बाकी फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं लगभग 0.60% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। अब चलिए फंड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 6 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, सॉरी 6 तो नहीं है, यहाँ पर 4 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनके नाम को, पहला देख सकते हैं राजीव ठक्कर, दूसरा देखेंगे रौनक ओनकर, तीसरा देखेंगे राज मेहता। तो उसी तरीके से 4 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। तो ये तो रही फंड मैनेजर्स के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं रैंक के मामले में। तो रैंक के मामले में देखेंगे तो लगभग 23 इंडिया में जो है लगभग 23 नंबर पर ये फंड जो है यहाँ पर रैंक कर रहा है। 23वें नंबर पर ये फंड इंडिया में रैंक कर रहा है। इसके टोटल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54,459 करोड़ का आपको टोटल AUM देखने को मिल जाता है। फंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इनके इनकॉर्पोरेशन डेट को देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2012 से ये फंड जो है रोल आउट किया गया था। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं काफी पुराना फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके ओवरऑल रिटर्न्स को भी देखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। इस फंड में आप आराम से अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में भी इस फंड ने शानदार रिटर्न दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये फंड आपको एक साल में ज़्यादा रिटर्न दे दिया और ऑल टाइम में देखेंगे तो आपका एकदम डाउन ही कर दिया। ऐसा कई म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा रुकावट देखने को नहीं मिला है। तो देखेंगे तो 1 साल का यहाँ पर 37% का है, 3 साल का 23%, 5 साल का 23%, मतलब एस्टिमेटेड रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिला है। जो रिटर्न आपको 3 साल में 23% देखने को मिला है वो 5 साल में ही देखने को मिला है। तो बाकी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड में देखेंगे तो सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड तो यही है, आपको देखने को मिल जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूँ तो आप डायरेक्ट रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका एक्सपेंस रेशियो का जो चार्ज है आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको यही घाटा देखने को मिलता है। इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। अब चलिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं देखेंगे तो इसके मार्केट कैप ओवरऑल सब कुछ गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो स्मॉल कैप में लगभग आपका कम परसेंट जो है पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपका ज़्यादातर पैसा यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और गिंट में ही यूज़ किया जा रहा है, और स्मॉल कैप का तो 1% भी नहीं है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं ये फंड आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सिक्योरिटी ही देगा, क्योंकि बाकी ये तो हाई रिस्क फंड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए रिस्क का तो सब में रहेगा, चाहे आप स्मॉल कैप का ले लो, चाहे मिड कैप का ले लो, चाहे लार्ज कैप का ले लो, चाहे ये फ्लेक्सी कैप का ही क्यों ना ले लो, रिस्क तो आपको सब में देखने को मिलने वाला है। बाकी मार्केट कैप भी काफ़ी सही है, देखेंगे तो आपका जो है स्मॉल कैप में एकदम ना के बराबर 0.72% का ही यूज में लिया जा रहा है। और बाकी SIP का अमाउंट मैंने आपको जैसा कि बता दिया। NAV का पैसा भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, 70 रुपये का आपको करंट NAV देखने को मिल जा रहा है। रेटिंग के मामले में भी देखेंगे तो दोस्तों लगभग 5 का रेटिंग इसका देखने को मिला है। रेटिंग के मामले में भी इस फंड ने यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन दिखाया हुआ है। और SIP आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलता कि आप 6,000 रुपये से शुरू कीजिए, आप 1,000, 2,000, 3,000 आपकी मर्जी, जितना चाहें आप उतना जो है आप SIP का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। बाकी फंड साइज भी देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जा रहा है, इतना बड़ा AMC कंपनी है। बाकी दोस्तों इस फंड का सब कुछ ओवरऑल मुझे तो सही लग रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं,
तो अगर आप करने वाले हैं या नहीं, सब कुछ आप डिटेल में मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है, लगभग 50,000 करोड़ लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती मुझे। ये फ्यूचर में भी ये फंड आपको ज़बरदस्त रिटर्न के साथ अपना जो कंपाउंडिंग पावर है इसको ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना फीडबैक जरूर दो यार, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, सब कुछ आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले या ना मिले, मुझे कुछ तो देखने को मिले यार। अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार आप बस रहे हैं, बाकी प्रॉफिट हो या ना हो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरे भी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। बेशक आपको अच्छी लगी या बेकार लगी, कुछ तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं नहीं, उसको भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दिल खोल कर देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।